एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों द्वारा मानव कल्याण के लिए बताई गई एक बहुत ही उपयोगी और एक मिरेकुलस विद्या है। तो अभी अब जो हम आपको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं, कुंडली का पंचम हाउस जो फिफ्थ हाउस है कुंडली का, इससे रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं। अभी तक हमने आपको इंसान की बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी और मेमोरी स्मरण शक्ति के बारे में बताया, और फिफ्थ हाउस से ही हम एजुकेशन के बारे में देखते हैं। तो एजुकेशन के बारे में फुल डिटेल आपको बताया। और पिछले लेक्चर में हमने आपको ये जो टॉपिक है संतान स्टार्ट किया था। तो फिफ्थ हाउस से व्यक्ति की संतान देखी जाती है। तो उसकी कुंडली में ग्रहों का कुछ इस तरह अरेंजमेंट हो, प्लेसमेंट हो कि उसको संतान उसकी लाइफ में है, उसको संतान मिलेगी, उससे रिलेटेड योग बताए। और जो कुछ व्यक्तियों की कुंडली में इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है, ग्रहों का प्लेसमेंट ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में फिर संतान का योग नहीं होता, यानी उनको संतान नहीं मिलती और वो उनका वंश आगे नहीं चल पाता। तो ये संतान न होने का योग या वंशहीनता से रिलेटेड जो योग हैं या चीज़ें हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है, तो ये इसको देखते हैं संतान के लिए। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यानी इसका स्वामी है, उसको देखना है। और ये लग्न से चंद्रमा से देखिए, लग्न से फिफ्थ हाउस, चंद्रमा से फिफ्थ हाउस, लग्न से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, चंद्रमा से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और बृहस्पति जो संतान के कारक हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी भी स्टडी करना ज़रूरी है। तो अगर ये सब कुंडली में वीक हो, अगर ये लग्न से पंचम, चंद्रमा से पंचम और गुरु और इनके लॉर्ड्स ये सब अगर वीक हैं कुंडली में, और इन पे पाप ग्रह की युति दृष्टि है, और ये या फिर ये 3, 6, 8, 12 स्थान में बैठ जाएं, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो जाए, इनकी डिग्री अच्छी ना हो, पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति को संतान नहीं होती। और ये तो डिविजनल चार्ट 1 आपको बताया। इसी तरह से D9 जो डिविजनल चार्ट नंबर 9 या नौमांश कुंडली, उसको भी देखिए, और सप्तमांश D7 कुंडली को भी स्टडी करना चाहिए संतान के बारे में, राइट। तो ये संतान न होना या वंशहीनता, इसी को आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे योग ऋषियों ने बताए हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। तो मान लीजिए कि व्यक्ति की लग्न है, लग्न यानी व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया वो व्यक्ति स्वयं है, लग्न लग्नेश। तो व्यक्ति की लग्न पंचम हाउस, अष्टम हाउस और द्वादश, लग्न पंचम यानी जो उसका ये संतान का घर है, अष्टम बने आयु मृत्यु, और 12 नंबर जो उसकी हानि और एक्सपेंडिचर का घर है। तो लग्न पंचम, अष्टम और द्वादश में अगर पाप ग्रह बैठ जाएँ, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को फिर संतान नहीं होती, राइट। मान लीजिए कि लग्न और बृहस्पति और चंद्रमा से, लग्न से बृहस्पति जहाँ बैठे हो वहाँ से, और चंद्रमा जहाँ कुंडली बैठे हो वहाँ से फिफ्थ हाउस देखिए। लग्न से पंचम, बृहस्पति से पंचम और चंद्रमा से पंचम में अगर पाप ग्रह बैठे हों, और तीनों के लॉर्ड्स जहाँ जहाँ बैठे हैं उनमें कोई राशि होगी, तो उसका लॉर्ड यानी पंचमेश जो है, तीनों जगह के जो पंचमेश बन रहे हैं, अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को फिर संतान नहीं होती, या संतान होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, राइट। लग्न में मान लीजिए पाप ग्रह बैठा हो, राइट, लग्न में पाप ग्रह बैठा हो, फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हो, लग्न में पाप ग्रह बैठा है और चंद्रमा में फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठे, निर्बल होके बैठे, और फिफ्थ हाउस में लग्नेश बैठ जाए, तो लग्नेश जो बैठ जाए यहाँ पे नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, या बहुत ही निर्बल होके बैठे, और इसके अलावा जो फिफ्थ का लॉर्ड है ये भी बहुत निर्बल हो, वीक हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर संतान नहीं होती, राइट। मान लीजिए कि लग्न में मंगल बैठ गया, लग्न में अगर यहाँ मंगल बैठ जाए जो कि एक क्रूर ग्रह है, लग्न में मंगल बैठे, और एर्थ में शनि बैठ जाए, एर्थ में शनि बैठ जाए, और फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठ जाए। लग्न में मंगल बैठ गए, एर्थ में शनि, और फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति को फिर संतान नहीं होती, राइट। लग्न में मान लीजिए कि सूर्य बैठ जाए, लग्न में सूर्य बैठ गए, फिफ्थ हाउस में मंगल बैठ जाए, तो ये व्यक्ति को संतान नहीं होती। मान लीजिए लग्न में निर्बल चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा वीक होके बैठ गया यहाँ पे, सेवेंथ हाउस में शनि मंगल बैठ जाए, लग्न में निर्बल चंद्रमा, सेवेंथ में शनि मंगल, और इसके अलावा फोर्थ हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए, फोर्थ हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को संतान नहीं होती, राइट। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा और गुरु बैठ जाए, तो अच्छी बात है, ये तो चंद्रमा और गुरु, लेकिन ये निर्बल होकर बैठे हैं, चंद्रमा और गुरु यहाँ निर्बल होकर बैठे, और सेवेंथ हाउस में शनि मंगल बैठ जाएं, राइट, और फोर्थ हाउस में पाप ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति को फिर संतान नहीं होती।
मान लीजिए कि लग्न से 10th हाउस, लग्न है यहाँ से 10वां हाउस। 10वां हाउस क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस है। 10वां जो सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग केंद्र हाउस होता है। तो लग्न से जो 10th हाउस में ये चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा यहाँ पे शून्य बली होते हैं, या देखिए यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठ के ये शून्य बली हो जाते हैं। तो लग्न से 10th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, 7th में शुक्र बैठ जाए, राइट, और 4th में पाप ग्रह बैठ जाए, तो फिर व्यक्ति को संतान नहीं होती। ऐसे तमाम योग बताए हैं ऋषियों ने। उसमें और चीज़ें बताते हैं आपको कि लग्नेश, जो लग्न का लॉर्ड है यानी व्यक्ति स्वयं, लग्नेश, पंचमेश, पंचम का लॉर्ड, सप्तमेश, 7th का लॉर्ड, और गुरु, ये सब कुंडली में निर्बल हो। लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और इसके अलावा लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश और गुरु जो संतान के कारक हैं, अगर कुंडली में सारे के सारे वीक हो जाएंगे तो व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिलेगा या संतान नहीं होगी उसकी। मान लीजिए कि लग्नेश है, पंचमेश है, सप्तमेश है और गुरु से 5th लॉर्ड, यानी लग्नेश जहाँ बैठे हो वहाँ से 5वां घर देखिए, पंचमेश जहाँ बैठे हो वहाँ से 5वां घर देखिए, और गुरु से 5वां घर देखिए। तो अगर ये इनके लॉर्ड जहाँ जो तीनों घर हैं उनके लॉर्ड्स, इनके स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठेंगे तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी, राइट। मान लीजिए कि 3rd का लॉर्ड जो तृतीयेश है, तो 3rd का लॉर्ड जो है वो से यहाँ लग्न में बैठ गया। 3rd का लॉर्ड जो है लग्न में बैठ गया, और 2nd का लॉर्ड जो मारक स्थान है, इनके लॉर्ड जो है वो 3, 5 या 12 में बैठ जाएं। लग्न तृतीयेश 3rd का लॉर्ड कहाँ बैठा? लग्न में। 2nd मारक स्थान का लॉर्ड कहाँ बैठा? वो 3 नंबर, 5 नंबर या 12 नंबर हाउस में बैठेगा, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। या मान लीजिए कि 3rd का लॉर्ड है तृतीयेश जिसको कहते हैं, 3rd का लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठ जाए, 3 नंबर, 5 नंबर या 12 नंबर हाउस में बैठ जाए, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। मान लीजिए कि 4th हाउस है, 4th हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए, राइट, 4th हाउस में पाप ग्रह बैठ गए, और लग्न में चंद्रमा और गुरु बैठ गए। 4th हाउस में पाप ग्रह, लग्न में चंद्रमा और गुरु निर्बल होकर बैठें, और 8th हाउस में मंगल बैठ जाएं, तब व्यक्ति को संतान नहीं होगी। 5th हाउस देखिए, 5वां जो संतान का घर है, 5th हाउस में 6, 8, 12 के लॉर्ड्स ही आके बैठ जाएं। 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं ये आके इनमें से कोई एक या एक से दो या 3 आके यहाँ पर पंचम हाउस में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी, राइट। 5th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह मान लीजिए बैठा है और वो नीच या डिबिलिटेटेड राशि में हो या अस्त हो, सूर्य वहीं बगल में बैठ जाए और उसको अस्त कर दे, तो 5th हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठा हो जो डिबिलिटेटेड हो राशि में और या अस्त हो, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। मान लीजिए कि 5th हाउस में पाप ग्रह बैठ गए, 5th हाउस में पाप ग्रह बैठ गए और पंचमेश जो है नीच राशि में बैठ गए, इनके लॉर्ड जो हैं वो कुंडली में कहीं डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। मान लीजिए 5th हाउस में पाप ग्रह बैठ गए और पंचमेश जो है वो पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए, यानी पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाए। मान लीजिए यहाँ बैठे हैं तो इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट आगे पाप ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। 5th हाउस में चंद्रमा, 5th हाउस में मान लीजिए चंद्रमा बैठ जाए और सारे पाप ग्रह जो हैं वो 1, 7 और 12 हाउस में बैठ जाएं, राइट। 5th हाउस में चंद्रमा बैठा, राइट, 5th हाउस में चंद्रमा बैठ गए, और इसके अलावा 1 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर हाउस में अगर पाप ग्रह बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति की वाइफ को भी के जीवन को खतरा होगा, स्त्री को खतरा होगा और उसको संतान भी नहीं मिलेगी, राइट। इस तरह के योग हैं। 5th हाउस में राहु बैठ जाए, जो राहु बहुत ही क्रूर और पापी ग्रह है, तो 5th हाउस में राहु बैठ जाए, और इसके अलावा पंचमेश जो है वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए। 5th हाउस में राहु बैठ गए और पंचम का लॉर्ड है तो ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। 5th हाउस में नीच राशि में सूर्य ही बैठ जाए। सूर्य किस में नीच के होते हैं? सूर्य जो है तुला राशि में नीच के होते हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ 5th हाउस में 7 नंबर राशि लिखी हो, तुला राशि, उसमें सूर्य बैठ जाए, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी, राइट। मान लीजिए कि 5th हाउस में मंगल बैठ जाए, राइट, 5th हाउस में मंगल बैठ जाए और पंचमेश जो है सूर्य से कहीं अस्त हो जाए, तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी, उसको संतान सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि पंचमेश है, पंचम का लॉर्ड जो है ये नीच राशि में हो, कहीं डिबिलिटेड राशि में या अस्त हो जाए और पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो व्यक्ति को संतान नहीं मिलती।
मान लीजिए कि पंचमेश बहुत निर्बल हो, कुंडली में कहीं बैठे होंगे बहुत ज़्यादा निर्बल हो, और पंचम पंचमेश और गुरु पर पाप दृष्टि हो जाए, राइट, इस पे पंचम और पंचमेश और गुरु पर पाप दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसको संतान नहीं मिलती। मान लीजिए कि पंचमेश 5th का लॉर्ड है और इसके अलावा भाग्येश जो भाग्य के लॉर्ड है, यानी नवमेश तो 5th का लॉर्ड और भाग्येश जो भाग्य के लॉर्ड हैं, तो ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए। 5th का लॉर्ड भाग्येश के साथ में मिलके 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी, राइट। मान लीजिए कि 10th हाउस है, कुंडली का 10th हाउस है, इसमें चंद्रमा बैठ गए, चंद्रमा बैठ के यहाँ पे शून्य बली हो जाते हैं, चंद्रमा यहाँ बैठकर शून्य बली हो जाते हैं, यहाँ सूर्य दिग्बली होते हैं, बताया आपको। तो चंद्रमा यहाँ 10th हाउस में बैठ जाए और 7th में राहु बैठ जाए। चंद्रमा बैठे 10th हाउस में, 7th हाउस में बैठे राहु, और 4th स्थान में यहाँ पर ये पाप ग्रह बैठ जाए, और लग्नेश जो है कुंडली का इसके साथ बुध बैठ जाए। बुध एक नपुंसक ग्रह है, 2 नपुंसक ग्रह होते हैं, बुध और शनि। तो बुध लग्नेश के साथ बैठ जाएंगे तो फिर व्यक्ति को संतान नहीं होगी, राइट। फिर से बताते हैं, 10th हाउस में चंद्रमा बैठ गए, 7th में राहु बैठ गए, और 4th में पाप ग्रह बैठ गए, और लग्नेश के साथ में बुध बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को फिर संतान सुख नहीं मिलेगा या उसकी संतान नहीं होगी। मान लीजिए 7th हाउस है, राइट, 7th हाउस में पंचमेश और षष्ठेश बैठ जाए। 7th हाउस में पंचम का लॉर्ड और 6th का लॉर्ड बैठ जाए तो संतान नहीं होगी। 7th हाउस में मंगल, शुक्र और शनि बैठ जाएं, मंगल के शुक्र भी शत्रु हैं और शनि भी शत्रु हैं, तो मंगल, शुक्र, शनि अगर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर संतान नहीं होगी, राइट। मान लीजिए 7th हाउस में यहाँ सूर्य और शनि बैठ जाएं और चंद्रमा जो है 10th हाउस में बैठ जाए, राइट। 7th हाउस में सूर्य और शनि बैठ जाएं जो आपस में परम शत्रु हैं, और चंद्रमा यहाँ 10th हाउस में बैठ जाएं तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। मान लीजिए 6th हाउस है, जो कुंडली का लग्न से 6th हाउस है या 6th हाउस में है, इसमें शनि और षष्ठेश हो जाए, राइट, इसमें शनि और षष्ठेश मिल के बैठ जाए, और इसके अलावा चंद्रमा जो है वो 7th स्थान में बैठ जाए, राइट। 6th स्थान में 6th का ही लॉर्ड बैठे और शनि साथ में बैठ जाए और चंद्रमा जो है वो 7th स्थान में बैठ जाए। मान लीजिए 6th हाउस में सूर्य, शनि और षष्ठेश तीनों बैठ जाए। 6th हाउस में सूर्य, शनि और षष्ठेश तीनों मिलके बैठ जाएं और चंद्रमा यहाँ 7th में बैठ जाए तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी। किसी की मान लीजिए फीमेल की कुंडली है, स्त्री की, महिला की कुंडली है, और उसके 8th हाउस में यहाँ पर सूर्य और शुक्र बैठ जाएं, 8th हाउस में सूर्य और शुक्र मिलके बैठ जाएं तो ऐसी स्त्री को मृत वत्सा कहते हैं, यानी मृत वत्सा योग बनता है। अगर किसी फीमेल की कुंडली में, महिला की कुंडली में अष्टम में सूर्य और शुक्र बैठ जाएं तो वो मृत वत्सा योग होता है। तो इस योग में क्या होगा कि उस महिला को बच्चे तो होते हैं लेकिन वो जीवित नहीं बचते, वो मृत्यु होती जाती है। तो ऐसे फिर परिवार में दुख और शोक रहता है काफ़ी ज़्यादा, और उसके कोई संतान जीवित नहीं रहती। इस तरह से बहुत सारे योग हैं, ऋषियों ने बताए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था जिसमें कि वो ग्रहों का ऐसा प्लेसमेंट अरेंजमेंट है कि उसमें उसको व्यक्ति को संतान सुख लिखा है, यानी उसकी संतान होगी। और ये जो आज जो चीज़ें बताई इसमें तमाम योग हैं, ऋषियों ने बताए हैं, तो इसमें व्यक्ति को संतान नहीं होती या हो के उनकी डेथ हो जाती है, तो और वो उनका वंश आगे नहीं चल पाता, जिसको वंशहीनता कहते हैं। तो इसको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।